तो हमारी अगली राशि है एक्वेरियस राशि या फिर कुंभ राशि वालों के लिए इस आने वाले वीक में क्या है गाइडेंस, क्या एनर्जीज उनके लिए बता रही है। आइए जानते हैं इस रीडिंग को। आप अपने सन साइन, मून साइन, डेट ऑफ बर्थ, राशि, नाम की राशि जैसे भी चाहें कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे भी चाहें गहरा लंबा श्वास लेते हुए अपने मन में जो भी प्रश्न है उसे सोचते हुए ये गाइडेंस आपको, आप इस मैसेज से कनेक्ट किए हैं तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई कारण होगा तभी ये मैसेज आप तक पहुंचा है। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है इस अपकमिंग वीक के लिए, जो कि है 17 फरवरी से 23 फरवरी तक, जस्टिस का कार्ड। और with this we have another card which is 6 of swords। तो यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स में अगर हम देखें, दिस इज़ अ मेजर अरकाना कार्ड एंड दिस इज़ माइनर अरकाना कार्ड, बट what the energies are showing up is here is sword। एक जो कॉमन चीज़ इन दोनों में दिख रही है और जस्टिस दिख रही है। तो यहाँ पर व्हाट आई कैन फील इज़ दैट देयर इज़ सम लेटिंग गो वाली चीज़ें जो हैं आपके लाइफ में भी चल रही हैं। बहुत कुछ यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि मैंने गलत किया या आपने गलत किया, चीज़ों में जस्टिस। अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है, मोरली आई कैन सी अबाउट द रिलेशनशिप एंड इन द जॉब एरिया ऑफ यू इन योर लाइफ कि कहीं किसी के साथ में वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बोलेंगे, पर एक्चुअली बिकॉज द एनर्जीज आर लाइक कि अब उस चीज़ के जाने का समय हो गया था। तो कर्मा जो था, कर्मा ने हमें जितने समय तक उसके साथ रखना था रख लिया। सो यहाँ पर क्योंकि जस्टिस है, बैलेंस है, कि शायद वो जो लेन देन है, वो रिसीविंग और गिविंग है, वो बराबर हो गया। जब किसी के साथ हमारा लेना देना पूरा हो जाता है ना, तो शायद उसके जाने का समय आ जाता है। और पर आप यहाँ पर दिख रहे हैं कि उस चीज़ से बहुत परेशान हो रहे हो कि ईदर यू आर लाइक इट इज़ अबाउट स्विचिंग अ जॉब और सम client is not working out for you, either some issues are also going on in your health or mainly in your relationship. What I can see is that a closure I can see which is happening here, and so for now the guidance is that it's time to leave the things and there is no matter holding it। उन्हें पकड़ के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब यूनिवर्स आपके लिए किसी चीज़ की स्पेस बनाता है तो वो स्पेस बना रहा है, तो उसके पास आपके लिए कोई और प्लान भी है डेफिनेटली। सो जस्ट बी पेशेंट, बी सरेंडर, एक्सेप्ट करो चीज़ों को कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। कहीं ना कहीं शायद मुझसे भी कोई गलतियाँ हुई होंगी, और अगर ऐसा हो रहा है, इफ़ दैट पर्सन इज़ गोइंग, इफ़ दैट जॉब इज़ नॉट वर्किंग आउट, या मैंने कहीं इन्वेस्ट किया था या वहाँ पर भी मुझे उतना बेनिफिट नहीं हो रहा है और मुझे उसको ऐसे छोड़ना पड़ रहा है। सो डोंट क्लिंग on people, on things right now, because it's time to go। आप कुछ नहीं कर पाओगे, nothing is in your hand। जिसका जो समय है वो उस समय पर होता है, ये बहुत बड़ा सच है जीवन का, जिसे एक्सेप्ट करने में समय लगता है। हम बहुत, बिकॉज एक ट्रांजिशन के पीरियड से हम गो थ्रू कर रहे होते हैं। सो उस ट्रांजिशन के पीरियड में बहुत परेशानी होती है। इट्स यू विल फील लाइक वट एवर आई एम टेलिंग इज सो ईजी टू से, बट आई नो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू हैंडल सच थिंग्स, बट ट्रस्ट मी, you can do this। if this is happening with you, you can do this for sure। बिकॉज यहाँ पर ये एनर्जीज यही कह रहे हैं कि बैलेंस में रहते हुए अपने आप को बैलेंस में रखते हुए
जो हो रहा है सही हो रहा है, जो यूनिवर्स कर रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता वो बिगर पिक्चर क्या है हमारे लिए। हमें लगता है यार ये कैसे, ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसे क्यों हो रहा है, हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं। पर कभी कभी चीज़ों को जस्ट छोड़ देना चाहिए, और आप देखोगे कि एक समय के बाद आपको लगेगा यार ये तो सही हुआ। अगर आज ये नहीं हुआ तो होता, तो जो फ्यूचर में मुझे मिलने वाला था वो तो मुझे मिलता ही नहीं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें, द थिंग्स द वे दे आर वर्किंग आउट, एवरीथिंग इज फॉर यू। सो वाओ, अमेजिंग कार्ड इज हेयर दैट spread your wings. It's the right time to expand your business. You can start a new project or try a new platform, like you can start online business. तो हो सकता है ना, देखो जब ऐसा कुछ हो रहा होता है तो हमको लगता है यार नो, आई फोकस माई थॉट्स, नहीं तो मैं परेशान रहूँगा, मैं उन्हीं चीज़ों को सोचता रहूँगा। तो हम अपना ध्यान कहीं और फोकस करते हैं, और वो एनर्जी जो अभी तक कितना टाइम से वेस्ट जा रही थी हम कहीं और लगाना शुरू करते हैं। तो जब हम करते हैं तो फिर हमें पता लगता है कि यार इतना बड़ा आसमान है उड़ने के लिए, वाई आई वॉज जस्ट थिंकिंग ऑफ दैट स्मॉल थिंग फॉर सो लॉन्ग, मैंने इतना टाइम वेस्ट करा है। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू स्प्रेड योर विंग्स। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, शायद आपको बेटर पार्टनर से मिलना है, आपको बेटर जॉब में जाना है, आपको बेटर बिजनेस में जाना है, कि कई बार छोटी मोटी जो ठोकरें होती हैं हमें कहीं और पहुंचा रही होती है, वो हमको सिखा रही होती है। तो उसे सीखते हुए, खुशी से आगे मूव करते हुए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ गया है कि वट एवर इज हैपनिंग, मे यू मे बी अपसेट बिकॉज ऑफ दैट, बट वट एवर इज गोइंग टू हैपन, it will be amazing. You will be amazed to see how things are planned for you. कैसे चीज़ें आपके लिए बनती चली गई हैं, और कैसे अमेजिंग यूनिवर्स के प्लान्स होते हैं जो हमारी समझ के बहुत परे होते हैं। सो आई जस्ट टेल यू टू बी पॉजिटिव, एंड विद दिस लेट अस सी व्हाट आर एंजल्स गाइडिंग यू एट दिस टाइम। सो prayers will help this situation. Of course the situation is tough as I can see, but आप उन ईश्वर में विश्वास रखिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए एक एक दिन, एक एक कदम आगे बढ़ते जाइए। यू विल बी यू विल नॉट रिग्रेट, दिस इज़ व्हाट आई कैन अश्योर यू। क्योंकि जो भी आपके लिए आएगा, जब आपके लिए यहाँ पर आई टोल्ड यू कि दैट इज दे आर मेकिंग, यूनिवर्स इज मेकिंग अ स्पेस फॉर समथिंग बिग, तो वो आपको बड़ा देने के लिए तैयारी कर रहा होता है। हम परेशान होते हैं क्योंकि हम उस मुट्ठी भर, इसकी यहाँ पर एक मुझे कहानी हमेशा याद आती है, अगर आपको भी पता हो, कि वो एक बंदर को ना वो फंस जाता है। जैसे बंदर को पकड़ने के लिए एक मटकी में चने रखते हैं, तो बंदर आके उस मुट्ठी भर चने को पकड़ लेता है, और फिर वो मदारी आके उसे अपने जाल में डाल लेता है। सो पर वो वहाँ उस इतने से मोह में फंस जाता है उस मुट्ठी भर में, पर वो अपने जीवन का जो वो है वो भूल जाता है, और वहाँ पे वो उसके वो मदारी उसे पकड़ लेता है। ही जस्ट गेट कॉट अप। तो यहाँ पर भी आपके लिए भी वही है कि उस छोटी सी चीज़ में मत फंस के रह जाओ। स्प्रेड योर विंग्स एंड द प्रेयर्स विल हेल्प यू लाइक मूव फर्दर इन योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा अच्छा आने वाला है, उसके लिए तैयारी करो, अपना फोकस कहीं और लगाओ, कुछ और अपने बिजनेस को स्प्रेड करने के आइडियाज़ ढूंढो, कुछ और ऑनलाइन कोर्सेज करो, सो दैट यू कैन लर्न न्यू स्किल्स, अपने बिजनेस को और एक्सपैंड कर पाओ। दिस इज द गाइडेंस फॉर यू, एंड विद दिस व्हाट इज द अफर्मेशन कमिंग फॉर यू? द पीपल, resources and opportunities I need to bring abundance are easily flowing into my life. Of course, when you make a space, so the things will ऑटोमेटिकली वो लोग भी आएंगे, वो रिसोर्सेज भी आएंगी, वो अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी, क्योंकि आपने जगह खाली करी है ना। क्यों, एक देखो यूनिवर्स का एक और लॉ होता है कि हमेशा हर एक चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आ जाती है, पर वहाँ पर आपने भी इस जगह पर यू हैव मेड अ स्पेस, तो अबंडेंस और वो सब अपने आप फ्लो करेगी आपकी लाइफ में। सो जस्ट मेक अ स्पेस, क्लीन द स्पेस, एंड यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कार्ड एंड मेक इट एज योर फोन स्क्रीन सेवर फॉर द अपकमिंग मंथ। और ऐसी ही रीडिंग हमेशा आप
तक समय पर पहुंचती रहे। आप इस रीडिंग से आज कनेक्ट कर रहे हैं तो ज़रूर कोई ना कोई कारण होगा, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए सो दैट यू कैन रिसीव द रीडिंग्स ऑन टाइम। थैंक यू।